जैसा कि आपने इस वीडियो का टाइटल देख लिया होगा, इट्स ऑल अबाउट QOD ट्रीटमेंट। तो मैं आज इसके बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने 1 महीने पहले ही ये करवाया है और आप मेरे बालों को देख सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको जो मेरे बाल पहले थे मैं वो पिक्चर्स आपको दिखाती हूँ और शुरू से आपको दिखाती हूँ। तो चलिए मैं आपको पहले स्टार्टिंग करती हूँ कि मेरे बाल कैसे थे, और फर्दर इस वीडियो में हम बात करेंगे बालों के लिए हमें कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए और ये कैसे आपके बालों पे इफ़ेक्ट करता है। देन उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो मैं आपको दिखाऊंगी कि प्रोसेस क्या था, सैलून में मेरे बालों के साथ क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ, और फिर मैं उसके बाद बताऊंगी आपको कि आफ्टर ट्रीटमेंट हमें बालों को कैसे केयर करना है उसका, और जो भी इसका 1 महीने बाद जो रिव्यू आया है मेरे बालों के साथ मैं डिस्कस करूँगी इसके बारे में। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे बाल काफ़ी ड्राई और फ्रिजी हैं और शाइन भी नहीं है, और लेकिन मैनेजेबल नहीं थे। पहले मैं इनको मैनेज नहीं कर पाती थी, बट इतने थे कि मैं इनको खोल कर रख सकती थी, लाइटली टाई करके मैं इनको रख सकती थी। लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी फ्रिजी हो गए। तो ये सारी चीज़ें आफ्टर डिलीवरी मेरी स्टार्ट हुई। अब इतने ज़्यादा मेरे बालों की बुरी हालत है कि मैं इनको कभी मतलब खुला रख ही नहीं सकती हूँ। तो फाइनली मैंने सोचा कि चलो, वैसे मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले मैंने अपने बालों में कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है, ये मेरा फर्स्ट ट्रीटमेंट है। ये आ गई मैं सैलून। अब आगे की इन्फॉर्मेशन मैं लूँगी अपने हेयर ड्रेसर से, तो चलिए उनसे पूछते हैं। अभी तो मैम हमारे लैक्मे सैलून में तो मैम हमारा नेचुरल चल रहा है। नेचुरल बस 16 है, QD है मैम। ये दो बिल्कुल नेचुरल बिना केमिकल का मैम। अच्छा, लैक्मे सैलून में QD और 16 का ज़्यादा है अभी? जी मैम। और अभी ना सबको नेचुरल चाहिए मैम, बिल्कुल केमिकल नहीं चाहिए। जी हाँ, केमिकल तो किसी को नहीं। रिबॉन्डिंग कराते हैं तो उसमें बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है मैम। बस स्ट्रेट नहीं चाहिए सबको, नेचुरल है। और इसकी जो नई ग्रोथ है वो भी नेचुरल है। ओके, उसमें कोई डिफरेंट ना हो कि आप जो के 16 QD की है उसमें और उसमें अंतर हो। अच्छा, मतलब QD हमारी रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग से बिल्कुल डिफरेंट होता है ये? हाँ जी मैम। तो इसका ड्यूरेशन है 6 मंथ मैम। ओके, 6 मंथ तक आप QD को स्टे करते हैं आपके बालों में? इसका 16 का 35 वॉश और QD का 50 वॉश है मैम। 50 वॉश तक है। हाँ जी मैम। और इसमें आपको नेचुरल शैम्पू यूज करना है, सल्फेट फ्री शैम्पू में। सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करते हैं हम। और ये क्या मतलब जो हमारे बाल ऐसे कितने स्ट्रेट हो जाते हैं, जिनको जैसे किसी लोगों को पोकर स्ट्रेट नहीं चाहिए होता है, तो कितना % हमारा बाल स्ट्रेट होता है? और मैम हमारे हेयर के अकॉर्डिंग से बहुत करली हेयर है तो आपका 10% स्ट्रेट होगा मैम, और आपका थोड़ा मीडियम हेयर है तो आपका 20% हेयर स्ट्रेट होगा 16 में। तो आप हमारे व्यूअर को क्या बोलना चाहेंगे, हमें कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए? नेचुरली किसी को चाहिए अपने बाल स्ट्रेट और स्मूथ, तो कौन सा ट्रीटमेंट सही होगा उनके लिए? उनके लिए मैं आपको बिल्कुल नेचुरल चाहिए तो आप QD में QD। ओके, तो आप क्या मुझे बताना चाहेंगे कि QD में हम क्या प्रोसेस करते हैं और क्या कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं, फिर कैसे करते हैं? क्या रिबॉन्डिंग से डिफरेंट होता है ये? हाँ जी मैम। और किस तरीके से डिफरेंट होता है? हम पहले शैम्पू करेंगे 2 बार आपके हेयर में, उसको छोड़ेंगे 2-2 मिनट में शैम्पू को। फिर हम आपके हेयर में मैम चीरी मिलाएंगे, ड्राई करेंगे, फिर उसमें असाई ऑयल होगा मैम, वो लगाएंगे आपके हेयर में। तो थोड़ा मैम नेचुरल बिल्कुल जैसे सिरम लगाते हैं हम ना मैम, वैसे लगाएंगे। फिर उसको स्ट्रेट ड्राई करेंगे, फिर ड्राई करने के बाद आप रूट को छोड़ के थोड़ा मास्क लगाएंगे QD का मैम। फिर उसको हम रैप करके छोड़ देंगे 45 मिनट मैम। फिर उसके बाद हम ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद आयनिंग करेंगे। फिर आपको फिर आयनिंग करने के बाद हम छोड़ देंगे मैम। फिर आपको कल आना है शाम के टाइम में। कल फिर से एक वॉश लेना होगा? हाँ जी मैम, कल हम आते ही आपकी आयनिंग करेंगे और फिर 15 मिनट छोड़ेंगे, वॉश करेंगे फिर आप। तो ये कितना टाइम ले लेगा कंप्लीट? जो आज का प्रोसेस होगा वो कितना टाइम ले लेगा? 3 घंटे में। चलिए फिर ठीक है, देर नहीं करते हुए अपने प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी मैम।
जो भी प्रोसेस था वो कैसे था और इन्होंने कितना केमिकल लगाया और कितनी बार मेरे बालों को हीट दिया। अब मैं बताती हूँ कि मैंने ये क्यों लिया। क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई थे, जैसा कि आपने देखा, और फ्रिजी थे, और ऐसा था कि मैं बिल्कुल कॉम्ब नहीं कर पाती थी, बालों का जूरा बना के रखती थी, कभी खोल के नहीं रख पाती थी। और आफ्टर प्रेगनेंसी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं इनका केयर कर सकूँ, क्योंकि पहले जब आपके पास टाइम होता है, जब फ्री होते हो, तो अपने बालों का बहुत सारे मास्क लगाते हो, ऑयलिंग करते हो, कॉम्ब करके हेयर स्टाइलिंग करते हो। लेकिन एक टाइम के बाद आपके पास इतना समय नहीं रहता है कि आप अपने बालों पे या फिर अपने बॉडी पे या फेस पे इतना टाइम दे सको। तो मैंने सोचा कि चलो करके देखते हैं। ये थोड़ा रिस्की था मेरे लिए, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था, मेरे बाल बिल्कुल वर्जिन थे। लेकिन जब मैं करवाने गई, मैंने उनसे पूछा कि कौन सा ट्रीटमेंट सही होगा। वैसे तो मैं गई थी सिस्टिंग के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि क्योरडी करवाना है, क्योंकि इससे पहले मैंने अपने बालों पे काफ़ी हिना लगा रखा था। मुझे लगता था कि हिना वैसे बहुत हर्बल होता है, तो बालों के लिए सही होगा। लेकिन सही तो होता है, बट एक टाइम के बाद आपके बालों को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है समय के साथ, क्योंकि हिना लगाते हैं हम, ऑयलिंग करते हैं या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, तो उनको धोने के लिए हम बहुत ज़्यादा शैम्पू यूज़ करते हैं, और शैम्पू में जो होता है वो सल्फेट होता है, जो एक सर्फेक्टेंट होता है, और एक टाइम के बाद आपके बालों के नेचुरल ऑयल को ये बिल्कुल वॉश कर देता है। ये ज़्यादा वैसे लेंथी टाइम नहीं था, मुझे जैसे लगा था कि पूरा दिन लग जाएगा। पूरा दिन तो नहीं लगा, 3 आवर्स से मेरे कंप्लीट हो गए थे। एंड देन नेक्स्ट डे फिर से मैं वॉश के लिए गई, जैसा कि आपने वीडियो में देखा अभी। अब रही बात मेरे बालों की, तो मेरे बाल पहले से इतने ज़्यादा, उन्होंने कहा था कि 40 से 50% ही बाल आपके स्ट्रेट होंगे, बट जैसे मेरे बाल थे उसको देखते हुए तो मेरे बाल काफ़ी स्ट्रेट हो गए हैं। और ये 1 महीने के बाद मेरे बाल अभी ऐसे हैं, आप देख सकते हो। बहुत ज़्यादा फोकस स्ट्रेट नहीं है, बट इतने हैं कि मैं अपने बालों में हाथ डाल सकती हूँ और उन्हें खुला छोड़ सकती हूँ। और लुक तो बिल्कुल ही चेंज हो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों से आपके लुक में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, और समय के साथ होना भी चाहिए। मैं इसको करवाने से डर रही थी, लेकिन किसी ने मुझे बोला कि भाई अब 30s में आ गए हो और आधी ज़िंदगी बची है, तो रिस्क लेने में क्या जाता है। मैंने कहा चलो ये भी सही है। और रही बात आफ्टर ट्रीटमेंट के कि आपके बाल पे कैसा इफेक्ट डालता है, तो मैंने जैसे कि बहुत सारे वीडियोस में देखा था, यूट्यूब की वीडियोस में, और मैंने काफ़ी लोगों से सुना था कि ऐसा कुछ भी केमिकल लगाने से आपके बाल बहुत टूटते हैं, झड़ते हैं, और मतलब एक टाइम के बाद बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो डर तो था मुझे, लेकिन जब 1 महीने हो गए, तो वैसे मेरे बाल पहले भी बहुत ज़्यादा टूटते थे। टूटते क्या थे, बीच से ब्रेक हो जाते थे, और रूट से भी जा रहे थे। बहुत सारी चीज़ें पढ़ी गूगल पे, तो मुझे पता चला कि जो रूट से आपके बाल जाते हैं, उसका रीज़न ये नहीं कि आपने बाहर से क्या डाला है या लगाया है, ये आपके इंटरनली आप क्या ले रहे हैं, या फिर कौन से न्यूट्रिशन के कारण आपके बाल टूट रहे हैं, जा रहे हैं। अगर आप बहुत स्ट्रेस लेते हो, बहुत वीक हो, या आपके बॉडी में विटामिन D3 की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो फिर आयरन की, तो भी आपके बाल बहुत टूटते हैं। प्रोटीन आप नहीं लेते हो तो आपके बाल भी ड्राई होते हैं। तो फिर मैंने इस पर काम करना स्टार्ट किया, और अभी 3 महीने हो गए हैं। मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी, आपको बताऊंगी। मैंने काफ़ी मतलब एक तो मैंने जो भी मल्टीविटामिन थे मैंने वो लेना स्टार्ट किया, लेकिन मुझे लगा कि आप रेगुलर बेस पे इनको नहीं ले सकते हो। रेगुलरली आप 4 महीने, 5 महीने, 1 साल तक नहीं ले सकते हो। तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है। फिर मैंने उन्हें बंद किया, और मैं अपनी बेबी को फीड करवा रही हूँ, तो चलो D3 में ले रही थी, कैल्शियम एंड D3 ले रही थी। बट उसके साथ साथ मैंने दही लेना स्टार्ट किया, क्योंकि दही बहुत ही रिच होता है कैल्शियम में। और उसके अलावा विटामिन C के लिए और आयरन के लिए मैंने वेजिटेबल्स होते हैं उन पर रिलाई किया। लाइक मैं सुबह उठकर रोज़ ऑल्टरनेट वे में ABCD मैंने ऐसे बना रखा है। A से आंवला, B से बीटरूट, C से कैरेट, एंड जो D से होता है धनिया। तो ऐसे इन चीज़ों को मैंने ऐड करना स्टार्ट किया। मॉर्निंग में मैं 2 गिलास पानी पीने के बाद, वार्म वाटर के बाद, मैं इनका एक जूस बनाती थी। कभी आंवले के साथ बीटरूट डाला, कभी पालक के साथ आंवला डाला, या फिर बीटरूट नॉर्मली धनिया के साथ। तो ऐसे 2-3 चीज़ों को मैं कॉम्बाइन करके जूस बनाती थी, और इन्हें खाली पेट 1 गिलास पीती थी। और डिपेंड करता है कि आप कहाँ से करवाते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने करवाया था लैक्मे से, क्योंकि नॉर्मली किसी सैलून में जाकर मैंने पूछा, तो उनके पास ये जो ट्रीटमेंट है, क्योरडी ट्रीटमेंट, वो नहीं था। पर जब मैं लैक्मे गई, बाकी सारे जो सैलून थे उन्होंने मुझे सिस्टीन केराटिन के लिए प्रेफर किया कि आप ये करवाओ। लेकिन जब मैं लैक्मे गई, उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे क्योरडी के बारे में बताया। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कभी भी कोई चीज़ अपने स्पेशली बालों और स्किन के लिए कहीं भी जाते हो, तो प्लीज़ प्रोडक्ट और आप कहाँ से करवा रहे हो उस पर ज़रूर ध्यान दें। क्योंकि ये तो था मेरे बालों के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे बालों के लिए ज़रूरी है, किनको करवाना चाहिए।
जिनकी बाल बिल्कुल केमिकल ट्रीटेड हैं या फिर पॉल्यूशन के कारण, वाटर के कारण या इन्वायरमेंट के कारण आपके बाल ड्राई हो गए हों या कर्ली हो या बिल्कुल ही मैनेजेबल नहीं हो, तो वो ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आफ्टर ट्रीटमेंट अपने बालों को हमें शैम्पू करना होता है और कंडीशनर लगाना होता है। उसके अलावा आप ऑयलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ऑयलिंग का क्या फंडा होता है कि अगर आप ऑयल लगा रहे हो अपने बालों में तो उसको वॉश करने के लिए फिर आपको बहुत सारे शैम्पू यूज़ करने होंगे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शैम्पू यूज़ करने होंगे। तो इसके लिए हमें सल्फेट फ्री शैम्पू मिलता है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये डी फैबुलस का शैम्पू और कंडीशनर मिला है मुझे। अब मैं इसे यूज़ करती हूँ, इसके अलावा मैं कोई अदर शैम्पू यूज़ नहीं करती हूँ। और एक्चुअली ये सल्फेट फ्री है, तो जो भी फोमिंग होता है इसका, जो भी इसका जो झाग बहुत कम बनता है, तो पता नहीं चलता कि हम शैम्पू कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि नॉर्मली जो शैम्पू यूज़ करते थे हम पहले, उसकी हमें आदत होती है, तो बहुत ज़्यादा जितना झाग बना उतना हमें अच्छा लगता है और हमें ये लगता है कि हमारे बाल ज़्यादा साफ़ हो रहे हैं। बट उसके साथ साथ ऑयल भी चला जाता है। तो ऑयलिंग का ये फंडा होता है कि अगर आप ऑयल लगा रहे हो तो उसको फिर हटाने के लिए बहुत ज़्यादा शैम्पू यूज़ करते हैं, और ये सल्फेट फ्री है तो फोम बनता नहीं है, तो हम और भी ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब बात आती है कि आपके बाल पे कितना स्टे करता है, कितना लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो ये 40 से 50 वॉश तक आपके बाल पे स्टे करता है, डिपेंड्स अपॉन कि आप कितना फ्रिक्वेंटली शैम्पू यूज़ करते हैं। तो आप जितना कम शैम्पू यूज़ करेंगे या फिर जितना प्रॉपर केयर करेंगे, इतना लॉन्ग लास्ट होता है। और फिर बात आती है कि कैसे बालों के लिए सही है। मेरे बाल बहुत ज़्यादा कर्ली और ड्राई थे, तो ये मेरे लिए इतना स्ट्रेट होना भी बहुत काफ़ी था। ये आपके बालों को बिल्कुल पोकर स्ट्रेट नहीं करता है, जैसे रिबॉन्डिंग में होता है या फिर स्ट्रेटिंग में होता है। और एक बहुत ही अच्छी बात इस ट्रीटमेंट की ये थी कि मैं अपने बालों को अब खुला भी रख सकती हूँ और टाई भी कर सकती हूँ। जैसे कि रिबॉन्डिंग या फिर केराटिन ट्रीटमेंट में हम बालों को टाई नहीं कर सकते, स्ट्रेटिंग में अपने बालों को टाई नहीं कर सकते हैं या फिर बांध नहीं सकते हैं। तो इन चीज़ों से मैं फ्री हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको 2 महीने के बाद जो मेरे बालों पे क्या असर हुआ इन ट्रीटमेंट का, उसके बारे में बात करूँगी।